हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आरआरबी पीओ मेंस के एनालिसिस के बारे में, जिसका वीडियो मैंने बनाया नहीं था और काफ़ी लेट हो गया है। 10 तारीख को एग्ज़ाम था, आज 13 तारीख हो गई है। देखो, एक रीज़न था कि मैच देख रहा था मैं, पर दूसरा रीज़न था कि मैं यहाँ पे अपने घर पे था भी नहीं, मैं अपने रिलेटिव के यहाँ पे ही रुक गया था। तो वहाँ पे कज़न्स एंड ऑल तो थोड़ा सा लेट हो गया है वीडियो, बट मेरे को एक एक्सपीरियंस शेयर करना है जो आपके बहुत काम आएगा। मेरा एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है, क्यों अच्छा नहीं गया है वो मैं बताऊँगा। मेल ईगो या जो भी कह लो, ईगो, ठीक है। तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले बारे में बात करेंगे कि कितना कौन सा लेवल कितना टफ था और किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे थे, घुमाने वाले थे या इजी थे। देखो, मेरे को क्वेश्चन एग्जैक्टली सारे याद नहीं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं, बट मैं एक अंदाजा दे दूंगा आप लोगों को कि कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं मेंस में, ठीक है। अभी इसी लेवल का, सेम लेवल का एक IBPS PO का क्लर्क का मेंस भी होगा, वो भी इसी लेवल पे रहता है, ठीक है। तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगी। देखो, पहले तो बात करते हैं सबसे ईजीएस्ट सेक्शन की, जिसने मुझे फंसाया, रीजनिंग ने। फंसाया कैसे वो बाद में बताएंगे। सबसे ईजी सेक्शन आया था रीजनिंग। जिन्होंने मेंस दिया है वो एग्री करेंगे या फिर शायद इंग्लिश को एग्री कर दें, बट मेरे लिए रीजनिंग हद ईजी था। सच बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन करूँगा बाद में। मैं बताता हूँ मैंने स्टार्ट कैसे करता हूँ। मैं सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ जिसमें दिमाग नहीं चलाना, उसमें बस अपनी मेमोरी यूज़ करनी है। मैंने सबसे पहले कंप्यूटर खोला, कंप्यूटर के थोड़े बहुत क्वेश्चन किए, और GS खोला, GS के थोड़े बहुत क्वेश्चन किए। मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, अटेम्प्ट्स मेरे उतने खास नहीं है। मेरे टोटल अटेम्प्ट कंप्यूटर को मिला के 91 है, ठीक है। तो पता नहीं, मेरे चांसेस बहुत कम है। बताऊंगा क्यों। मेरे को 15 या कम से कम 16-17 मार्क्स का नुकसान हुआ है, तो आप लोग से गलती ना हो इसलिए वो चीज़ मैं बताऊंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद में क्या था, इंग्लिश में, क्योंकि उसमें भी कम टाइम लगता है, तो फिर मैंने इंग्लिश सॉल्व कर। इंग्लिश अच्छी आई थी, इंग्लिश अच्छी ही आती है, वो लाइफ सेवर होती है। हम हर मेंस के एग्जाम में कोई भी सेक्शन अगर टफ आ जाए, इंग्लिश कितना भी टफ आ जाए, ठीक ठीक आई जाती है। और इंग्लिश इज लाइफ सेवर, ठीक है। तो इंग्लिश में अपनी कमांड रखना अच्छी, ठीक ठाक इंग्लिश आई थी, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं थी उसमें। एक सिर्फ अनसीन पैसेज जो होता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो होता है, वो थोड़ा सा कह सकते हैं कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं थे कुछ वाले, तो उसको समझना पड़ रहा था। तो बाकी समझना भी इतना मुश्किल नहीं था, बहुत ज़्यादा टफ वर्ड्स नहीं था उसमें, ठीक है। अब बात करते हैं, उसके बाद मैंने किया था रीजनिंग, ठीक है। मैं यही सीक्वेंस में आता हूँ, लास्ट में मैथ्स करता हूँ, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग का पहले इजी निपटा दिए, ठीक है, जो बहुत जल्दी से होते हैं, जैसे सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, ये निपटा दिए। फिर मैं तुरंत गया मैथ्स के इजी वाले निपटा दिए, फिर मैंने सीक्वेंस से चालू किया। ऐसा नहीं है कि मैंने रीजनिंग के पहले सारे निपटाए, फिर तो बहुत सारा पजल्स में तो ज़्यादा टाइम लगता है, और उसमें सिंप्लीफिकेशन कह रहा हूँ, अप्रॉक्सीमेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। तो इसलिए मैंने ये छोड़ के इसके पहले रीजनिंग के सबसे पहले इजी वाले निपटा दिए, फिर मैथ्स के जाके इजी वाले निपटा दिए, फिर मैं वापस इंग्लिश में आ गया, जो ट्रेडिशनल भी है मेरा, ठीक है। तो मैंने रीजनिंग करना चालू किया। अब देखो, रीजनिंग जैसी मैंने करना चालू किया, और जब मैंने देखा कि क्वेश्चन बहुत इजी थे, लाइक लिटरली रीजनिंग बहुत इजी थी मेरे हिसाब से, प्रीलिम्स लेवल की थी। बस थोड़ी सी पैराग्राफ्स बड़े कर दिए थे पजल के, कुछ टफ नहीं था, धड़ाधड़ बन रहे थे, दिमाग नहीं चलाना उसमें, सिर्फ पेन चलाना था, ठीक है। प्रोजेक्शन भी ज़्यादा ऐसे कुछ दिक्कत नहीं दे रहे थे कि भाई यहाँ भी ये प्रोजेक्शन ना, 3 में 4 में हो जा रहा था। जैसे दिमाग लगाना पड़ता है ना मेंस में, वैसे इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना पड़ा, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब मैं बताता हूँ मेरे साथ हुआ क्या। मैंने रीजनिंग जैसी सॉल्व करना चालू करी ना, मेरा एक क्वेश्चन था जिसमें मेरे को एक चीज़ रियलाइज़ हुई, दिमाग में बहुत सारी प्रोसेसिंग चालू हुई। एक क्वेश्चन मेरा 3 मिनट में बन गया, एक पजल मेरा 3 मिनट में बन गया, 3.5 मिनट में। मैं ना टाइम देखता रहता हूँ कि अब मैंने स्टार्ट किया, अब देखते हैं कितना टाइम लग रहा है, ताकि अंदाजा हो जाए किस लेवल का पेपर है। तो एक क्वेश्चन मेरा जैसे 3 मिनट में हुआ ना, मेरे दिमाग में चीज़ चालू होने लग गई कि पेपर बहुत ईजी आया है। अब मेरे लिए ईजी है, तो ये जो सामने और भी लोग बैठे हुए हैं उनके लिए भी ईजी है। सब लोग यहाँ से 20 करीब नंबर लेके जाएंगे, 20-25 लेके जाएंगे। तो मेरा ये था, इसमें मैं या तो 40 के 40 कर दूँ, या तो 35 एटलीस्ट कर दूं। मेरे दिमाग में ये चालू हो गया। अब उस मेंटेलिटी के हिसाब से, उस मतलब समझ रहे हो ना, उस स्ट्रेटेजी के हिसाब से जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ताकि मैथ्स के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम बचे, क्योंकि कट ऑफ तो क्लियर करनी है ना। मैंने अभी देखा नहीं मैथ्स किस लेवल का आया, ठीक है। तो मैंने अभी रीजनिंग देख लिया कि बहुत ईजी है, तो मैंने इसको धड़ाधड़ करना चालू किया, फटाफट पजल सॉल्व किए, ठीक है। मैंने शायद 15 मिनट में शायद 19 करीब क्वेश्चन कर दिए थे, 15 से भी थोड़ा कम मिनट में, ठीक है। 15 मिनट में शायद 19 क्वेश्चन कर दिए थे, और उसके बाद एक क्वेश्चन पे आ गया मैं, जबकि वो मेरा फेवरेट क्वेश्चन होता है। पैरेलल सिटिंग अरेंजमेंट और स्क्वायर बेस्ड सिटिंग अरेंजमेंट मेरा फेवरेट होता है। अब स्क्वायर बेस्ड एक सिटिंग अरेंजमेंट था, ठीक है, याद आ रहा है,
जिसमें बोल देते हैं कोने वाले जो होते हैं, कॉर्नर्स वाले अंदर देख रहे हैं, मिडल वाले बाहर देख रहे हैं, ठीक है। वैसे ही था, एक वेरिएबल के साथ था कि ABCD है, उनमें से सबको एक एक कुछ पसंद है, ठीक है। मुझे याद नहीं आ रहा क्या पसंद है, बट एक पसंद है। अब मैंने उसको बनाना चालू किया। अब मैंने शुरुआत में ना एक लाइन को जल्दी जल्दी पढ़ने के चक्कर में थोड़ा सा घुमाते तो है ही, मेंस में हल्का सा घुमा रखा था उन्होंने, और मैंने उसको डायरेक्ट पढ़ लिया जो प्रीलिम्स में जैसे लिखा होता है ना, जिस लैंग्वेज में लिखा होता है। ये मेंटेलिटी बहुत खराब है मेंस के हिसाब से, तो इसको मत करना। ये जो हल्की सी लाइन पढ़ ली, हाँ ये लिखा होगा, है ना, ये मत करना कभी भी, ठीक है। तो मैंने वो पढ़ी और मुझे लगा हाँ ये लिखा होगा, और मैंने बना दिया। फिर आगे चलते गया, बनता गया। लास्ट में एक जगह पे कॉन्ट्रडिक्ट कर गया कि यहाँ पे भी बैठ रहा है, यहाँ पे भी जी बैठ रहा है, यहाँ पे जी भी बैठ रहा है, तो यहाँ गलत हो गया। मैं कहा 5 मिनट में क्वेश्चन हुआ है, एक और बार कर लेते हैं, 2 मिनट में नहीं पट जाएगा। मैंने किया। फिर मैंने वही स्टेटमेंट, तो दिमाग में ये है कि मुझे पहले लग रहा था मैंने कोई लाइन मिस कर दी, मुझे नहीं पता मैंने वो स्टेटमेंट गलत पढ़ी है, मुझे लगा मैंने कोई लाइन मिस कर दी, और मैंने फिर से पढ़ा, यार फिर से वही बन रहा है। मैंने काटा, फिर से बनाया, फिर से वही बना मेरा, फिर गलत हुआ। फिर मैंने दिमाग को ठंडा किया, मैं कहा सारा मिटाओ, मतलब काटो। नेक्स्ट पेज किया मैंने, करना सॉल्व किया, बनाया पूरा। मैंने वो स्टेटमेंट देखा, मेरा मूड ही खराब हो गया। और वहाँ के बाद मेरे स्टेटमेंट आगे के भूल भी गया मैं क्या क्या लिखे, वरना दिमाग में रहता है ना कि हाँ आगे वाली स्टेटमेंट ये है, वो भी भूल गया मैं। इतना मैं कांपने लग गया कि यार मैंने स्टेटमेंट गलत करने की वजह से टाइम खराब कर दिया। फिर मैंने सारे कुछ स्टेटमेंट पढ़े, बनाया डायग्राम, और मेरे दिमाग में तो ये सब चल रहा था कि इतने पैसे दे के मैं आया इधर, इतना 1 दिन 1.5 दिन खराब किया, नींद ठीक से ली नहीं, ट्रेन के टिकट के पैसे, फिर जाने के टिकट के पैसे, खाने के टिकट के पैसे, खाने के पैसे, होटल में रुकने के पैसे, ये सब दिमाग में ऐसे फ्लैशबैक हो रहा था, आंखों के सामने आ रहा था बिल्कुल ऐसे, भाई कि घर पे क्या बोलूँगा, सारी मतलब मूड की ऐसी तैसी हो गई थी मेरी। मैं बस, और ये सब सोचते सोचते मैं टिक कर रहा हूँ कि हाँ A sits to the right of B, ऐसे करके मैं लगा रहा हूँ। और फिर वो क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। फिर मैं और आगे सॉल्व करने बैठा। तब तक ऐसा हो गया था कि मैथ्स जैसा भी हो मेरा मूड खराब हो चुका, और मैंने नोटिस किया मेरे 22 मिनट खराब हुए, ठीक है। मुझे याद आ रहा है मैंने कितने पे स्टार्ट किया था, मतलब 22 मिनट मैंने कैलकुलेट कर रहे थे, तो काट के देखा था 22 मिनट लगभग मेरे खराब हुए। जहाँ मेरे 5 मिनट लगते 17 मिनट एक्स्ट्रा लग गए। 17 मिनट यानी एटलीस्ट 15 नंबर तो थे ही, जिस हिसाब का पेपर था ना रीजनिंग का, 15 मिनट आराम से, 15 नंबर और आराम से होते। फिर मैंने मैथ्स किया। मैथ्स में मेरा मूड इतना खराब था। देखो हाँ, मैथ्स के बारे में बताया हूँ। मैथ्स ज़्यादा टफ नहीं था, बट बहुत ईजी नहीं था। देखो मेंस है तो ये अच्छी ही बात है, ज़्यादा टफ नहीं है, मतलब अच्छी बात है। ईजी तो वैसे ही नहीं होगा, ईजी एक्सपेक्ट करके मत जाना। 10 करीब क्वेश्चन ऐसे थे कि हलवा, उसमें मेहनत नहीं करनी, और 10 करीब ऐसे थे कि थोड़ा दिमाग तो लगाओ यार, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो थोड़ा बहुत दिमाग लगाने से हो जा रहा था। बाकी मैं मैथ्स में सिर्फ 14 ही कर पाया, जो मेरे लिए बहुत क्या बोलूँ, मेरा एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। बट मैंने चीज़ें सीखी हैं कुछ कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये जो 2-3 मिनट बचाने के चक्कर में हम जल्दी जल्दी करने लग जाते हैं ना, वो हमारा बाद में 17 मिनट ले जाता है। तो इसलिए आप लोग ट्राई नहीं करना, परफेक्टली ये चीज़ एग्जीक्यूट करना कि आपको टाइम वेस्ट किसी में नहीं करना है। इसलिए सारे क्वेश्चन आराम से पढ़ने हैं, कोई भी डिटेल मिस इंटरप्रेट मत करना, या कोई भी डिटेल मिस मत कर देना, वरना पजल बनाते टाइम दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आई होप ये चीज़ आपके दिमाग में रहे, और अगले जो भी एग्ज़ाम्स होंगे आरआरबी क्लर्क के बाद जो भी एग्ज़ाम्स होंगे, आरआरबी प्री तो मैंने दिया नहीं था, तो क्लर्क भी मेरा क्लर्क का जो मेंस है वो भी मेरा कुछ है नहीं ऐसा। तो आईबीपीएस क्लर्क का जो मेंस होगा, आईबीपीएस पीओ का जो मेंस होगा, उनमें तो सेक्शनल टाइमिंग होती है। तो ध्यान रखना, किसी क्वेश्चन में आप अटको ना, ठीक है, वरना रिग्रेट में ऐसे उंगलियां मलते रहोगे। अभी मल रहा हूँ, ठीक है। तो बाकी पढ़ते रहो। मैच वैच आई नो चल रहे हैं, इंडिया ने पाकिस्तान को हरा दिया बहुत तगड़ी उससे, तो अच्छा लग रहा है। यही एक अच्छी चीज़ हुई है, वरना तो दिन खराब ही चल रहे थे, ठीक है। तो बाकी पढ़ते रहो, और बीच बीच में मैच देख लेना, बट इतना रेगुलर मत देखना है यार, ठीक है, मर्जी है, ठीक है। मैं तो खुद देखता हूँ पूरा मैच, ठीक है। चलो पढ़ते रहो, और ऑल द बेस्ट एंड बाय।